बे सब बहन भाइया न राम राम, वो बेटिया न आशीर्वाद। बच्चों आप भी सुनना, क्योंकि आजकल सब शिक्षित हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो आज इस बात को सुनियो और फिर ध्यान देना। बेटे देख कैसे कोई उसका दुरुपयोग करके दो घरों की बर्बादी दुरुपयोग करके। वो जो बेटी है एक, जिसके ऊपर माँ जी बात बता रही हूँ, वो बेटी है एक, वो इतनी इंटेलिजेंट बेटी, अब उसने कोई भी डिग्री नहीं छोड़ रखी। कहीं वह MPhil, कहीं वह PhD, कहीं वह 2 बार तो इंग्लिश से MA कर चुकी है, हिंदी से B.Ed और JB Tier 5, उसने ना कुछ भी छोड़ रखा। इंटेलिजेंट में कोई कमी नहीं थी, मन देखी हुई है बेटा। वो एक ऐसी लड़की थी गांव में, उसका इंटरेस्ट ही था, वो इंग्लिश में बात करती थी और गांव लोकल एरिया भाई, और उसकी आदत सी ऐसे बनी हुई थी फिर। तो एक बार स्कूल में कोई स्कूल का वो करने आगे जैसे आते हैं भाई, हमारे टाइम में तो भाई वीडियो आया करते। अब वो कुछ प्रोग्राम था ऐसा भी कि DC आई हुई थी स्कूल में, तो जब DC वगैरह या कोई भी आओ चाहे, वो सबसे काम उड़ान का प्रधान का होया करो भाई पहुँचने का। अब वहाँ पर बैठ गए भाई, चाय पानी हुई सब कुछ, फिर वो इस तरह चल पड़ा। स्कूल में थे, स्कूल का ही उन्होंने वो किया था, दौरा करना था। अब वो बात बात में ऐसे बोल पड़े DC के प्रधान जी की अपने स्कूल की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, कोई बच्चा ऐसा निकला है स्कूल से कि इस तरह। बोले लो जी, हमारा तो अभी वो लड़की इधर ही है ना। DC ने बोला कोई लड़की ऐसी जो इंग्लिश में स्पीच दे दे भाई, जो विषय मैं बोलूँगा उस पर। बोले हाँ जी, हमारा तो एक मुंगायर है लड़की ऐसे। अब भरोसा था क्योंकि उसको देख रखा था सब ने, और बोलती भी थी वो कई बार, तो उसको बुला लिया गया और विषय दे दिया अपने DC साहब ने, किस विषय पर तूने इतनी मिनट का लेक्चर देना, भाषण देना, ये जो भी। वो लड़की ने कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। तो वहाँ भाई DC बहुत प्रसन्न उससे, और प्रधान तो पूछो ही मत, जो बोला था उसकी सच होगी, क्योंकि पता था उन्हें भाई ये लड़की है ऐसी। तो ये उसका सदुपयोग था, उसको उधर इनाम भी दिया गया है, और सबसे बड़ी ख्याति तो ये पूरे गांव का नाम उसने उस दिन ऐसा रोशन कराया हो गया। फिर आ जाओ, ये तो ऐसे तो बहुत लंबी चलती है ये बातें। फिर बेटे उसका बेटी है, बहनी है, तो उसका रिश्ता कर दिया। जिस परिवार में वह गई है बेटा, उस परिवार में एजुकेशन थोड़ी है, कम है वो उसमें। वो जो उसका लड़का टोया, जो उसके पास हस्बैंड जो था उसका, वो BSc था, लेकिन उसने आगे पढ़ाई अपना नहीं समझी ठीक, क्योंकि उनके घर का जो हिसाब किताब था वो अच्छा तगड़ा था, ज़मीन ज़्यादा थी उनका। रोहतक में सटा हुआ गांव, 10-10 करोड़ में तो उनके किले जहाँ हैं। अब वो इतना धनाढ़ परिवार है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एजुकेशन कम है। उनका एक बड़ी बहू और है घर में, जैसे 2 भाई है। और क्योंकि हम परिवार तो मिले हैं ना, लड़की ने अपनाने आए थे जो सारा परिवार है, तो अच्छे इंसान बिल्कुल। और वो इस लड़की से इतने खुश नहीं हो रहे कि हमारे घर में एक ऐसी बहू आओगी जो इस तरह स्कूल में उसने वो किया है, इतनी पढ़ी लिखी है। और भाई उसने ये मांगा कि मैंने और कुछ नहीं चाहिए, मैं जो शिक्षा और करना चाहूँगी, देखो मैंने यह इजाज़त दे दी उन्होंने। बोले बेटे तू कुछ कर, अपना जो तेरे मन में है हम तेरे साथ रहेंगे, कर तू। अब उन्होंने फुल छुट्टी दे दी भाई। रही बात, मेरा ख्याल ये है कि भाई बस 5-6 महीने निकले थे,
वो 5-6 भी पीछे ये पता चला कि वो भी छपा रहे थे बेचारे, वो अब ऐसे कैसी बात रही है। तो अभी आ जाओ दुरुपयोग पे। दुरुपयोग तो या करगी जितना भी जो करना था, दुरुपयोग पे आ जाओ अभी उसका। अब जो मैं ये कहूँ ना बार बार के नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब उस लड़की ने क्या किया, उसके भीतर इतना घमंड हो गया, वो किसी को जान ही नहीं रही भाई। एक आजकल एक और चीज देखी है इनमें, सब ने पता है आप लोगों ने, सब नहीं पता सब ने, पर ये सब नहीं ऐसी जो मैं बता रही हूँ। इतनी जुबान चलती है ना कई लड़कियों की, पढ़ी लिखी बहू भी लगाओ चाहे वो लड़की लगाओ, जीत नहीं सकता कोई। ये सच कह रही हूँ, फिर सच पे बात आ जाती है। दूसरा आदमी के सामने चाहे कोई इनका घर का है या कोई है, वो हार जाएगा, हाथ जोड़ लेगा, क्योंकि दूसरे को बोलने नहीं देती। अब यही काम इस लड़की ने किया, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। उसने ना परिवार का कोई भी सदस्य जो बोलो उसी को मैं ये मतलब ये आ गया। अब दोनों चीज उसने कर दी, सदुपयोग उधर पैर में करेगी, दुरुपयोग ससुराल में कर लिया। लेकिन घर में भी कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई संस्कार ऐसे खराब थे, ऐसा भी नहीं था। पर पता नहीं उसके अंदर इतना घमंड, उस वो कोर्स उसने कहाँ से किया, और ये आजकल वो कहाँ से कर अलग से ये कोई ट्रेनिंग लेके आती है, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही। और ये मैं हर घर में हो रही है आजकल, ये सब अपना छिपाए बैठे हैं। पर इसने वो हद क्रॉस कर दी जो उनसे बर्दाश्त के बाहर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए ससुराल वालों ने, भाई हमने ये बेटी आगे और बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि कई चीज़ होती है उसमें, वो शर्म लिहाज को भी, जो बड़ों का सम्मान। हमारा तो लोकल एरिया सारे गांव के भाई कभी से चले आ रहा है, ये इस तरह थोड़ी चलेगा गांव में। उस गांव में उसकी शादी हुई थी, गांव से ही वो गई थी, अब उसने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो कहानी कायदे लिहाज शर्म होती है गांव में, माहौल पड़ोस में चर्चा हो जाती है। फिर भाई कायदे में रहो, पढ़ी लिखी है, ओढ़ना पहनना ये भी चल जाता है। भाई बच्चे हैं, समय के साथ सभी का दिल करता पहन लो, लेकिन जुबान को कंट्रोल में रखो। अपने से बड़ों का जो अपमान करने लग जाता है ना, उस शिक्षा का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। फिर बस ये दो ही चीज़, दुरुपयोग और सदुपयोग। अब उस लड़की ने ऐसा किया, वो घमंड में पता नहीं वो कहाँ से आया उसके अंदर, उसने वो घर बर्बाद कर दिया। वो हो गया, अपने घर में कमी आ गई इस बात की कि बेटी घर में बैठ गई। अब देखो फिर दुरुपयोग और देखो। अब जो उनके माँ है वो ज़्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं है, पर कुछ तो पढ़ रही है, लेकिन क्या फ़ायदा है उस ऐसी पढ़ाई का ऐसे माहौल में। अब इनने क्या सोचा, अब वो लड़की तो उनको छोड़ नहीं रही, जाऊँ तो उधर जाऊँ, अगले जोड़े हाथ। तो मैं इसलिए कहती हूँ ना, ये कई बार बोलते हैं अब समाज वाली बन जाए, भाषण देने लग जाए, समाज ज्ञान देने वाली ज्ञानो बन जाए। समाज के बिना क्या है ये बता, तू सोच के बता। उस समाज के बगैर तू क्या कर लेगी, रहती कहाँ है तुम? बेशक शहर में है, समाज सारे का चाहिए। अब जिस बेटी ने ये दुरुपयोग किया, उस बेटी ने, समाज ने उसका, दोनों घरों का ऐसा पीछा छोड़वाना, मतलब समझौता। तो समाज ने तो किया होगा ना, समाज बहुत जरूरी है। ये भी कहूँ मतलब न, समाज बिना काम नहीं चलेगा, चाहे अमेरिका पहुंच जाइए। तो उस बेटी ने वो ले नहीं जा, अरे उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर क्या करा इन्होंने, भाई समाज ने, गांव ने मिल के, रिश्तेदारों ने, सब ने कर दिया समझौता। भाई वो नहीं चाह रहे, लड़का नहीं चाह रहा है, तो भी ख़त्म करो इस मामले।
उधर ही उधर निमटा दिया। एक घमंड के कारण वो घर टूट गया, शिक्षा का घमंड। वही उस दिन मैं बोली थी, ये सिलेबस में आज तक कहाँ था वो चैप्टर जो ये आजकल वो ट्रेनिंग करके आती है। वो किताब चाहिए भाई, एक बार तुमने किताब मिल जाए तो मैंने भी दी हो, मैं भी कुछ तो पढ़ रही हूँ। कोई इतिहास में हमने ये ट्रेनिंग नहीं देखी, तो उस ये तो हम अपने ही बता रहे हैं, खुद की देखी हुई किसी की कही हुई नहीं बता रहे भाई। तो जब वो लड़की घर में फैसला होकर बैठ गई है, अब जो माँ है, अब माँ का देखो फिर दुरुपयोग सदुपयोग है। अभी आ जाए उनकी पाखंड पर, उनके माँ के संस्कारों पर आ जाओ। अभी वो पीछे से ले आई है, यहाँ तो उसको नहीं मिलने चाहिए थे, यहाँ तो ऐसा परिवार नहीं है। देखो ये तो मैं भी कहूँगी, उस माँ ने क्या किया, वो पढ़ी लिखी बेटी को ले जाके एक दिन पता नहीं कहाँ से पता लगा के आई है, वो तो बाद में पता चला है। कोई ये जो पाखंडी बाबा मंदिरों में बैठे रहते हैं, उसके पास कैसे मिलती है जाकर, पता नहीं किसने बता दिया, और पूरा पता नहीं चला। वो उसके जाकर फंस गई। बाबा ने तो ऐसी चाहिए थी, बोले बाबा मेरी बेटी छोड़ दी उनने, और हमने तो उधर ही जाना है, मेरी बेटी जाएगी उधर ही, तो कोई उपाय बता, तू जो कहेगा ना वो ही दूंगी मैं। लेकिन घर वालों से चकमा कर ली थी वो, ये काम जो बेटी की माँ थी, क्योंकि उनके घर में और भी है, हम सारे बताना ठीक नहीं। तो वो चोरी छिपे से काम करती रही, कई बार बेटी भी गई है साथ में। वो तो बाद में सारी कहानी मतलब ये था, अब ये नहीं पता उस बहू ने उसकी बेटी की माँ, चोरी की माँ ने कितना पैसा दो दिया उस बाबा को। जब उसका कोई असर कहीं दिखाई नहीं दिया, उसने उस बेवकूफ़ औरत ने, अज्ञानी ने, अगर लूटन लाग रहा है हर बार, अगले में इतने लाइए, अगले में इतने बोले, इतने लाइए, देती रही। अब बेटी उड़ जाएगी बेटी की जिद पे। अब मतलब यही है इसका, अब सारे घर का पैसा डो दिया उसने, अपना जितना भी था उसने जेवर तक भी बेचा है उस बेवकूफ़ औरत ने। वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए, और साथ में बेटी ने भी साथ दिया। इसमें पाखंड भी आ गया ना इस शिक्षा में। वो कहाँ कौन सी क्लास में सीखा उसने, देखो वो सिर्फ माँ से सीखा उसने। तो बस यही है कि घर बर्बाद हो गया बेटी का। वो जो पैसे लिए थे जिसने, वो सारे पैसे लेके फरार हो गया। वो जो फंडे बाबा मोटा क्या था, वो सारा पैसा गया। वो तो बाद में फिर और एक आध और के भी ले जा रहे थे, वो तो तब पता चला है। तो मेरी बहनों का तो के कसूर रह गया है, बहू बेटी हो, यह तो एक सदुपयोग की चीज़ थी। और यह सच्चाई बताई है। और यह 10 घरों में से 3 घरों में चल रही है, 4 भी हो सकते हैं, नहीं वो तो बता दियो। इसका सिर्फ सदुपयोग कर लो, शिक्षा को भी क्यों बदनाम करो, जैसे इस लड़की ने किया। इतनी पढ़ी लिखी लड़की, आज वो दूसरी जगह उसकी शादी करी है। दूसरों का भाई पता है, हमारी लोकल भाषा में अब टुक तो लग गए हैं। टुक लगता है ना जब दोबारा बच्चे की शादी करते हैं। तो भाई ये पढ़ी लिखी बहू बेटी हो, हम तो फिर भी दिल बना रखे हैं, सब बर्दाश्त कर लेंगे। आगे का ख्याल करो, अपने बच्चों की थारी भी बहू आएंगी, ये ध्यान रखना। वो इंग्लिश बोलने वाली भी आवेंगी और उन पखंड भी भरे पाएंगे जो कृष्ण लड़की में था। अभी भी सोच लो, जितनी जिंदगी है इज्जत से जियो, औरों को भी इज्जत दो। घर में खुशहाली उसी में होती है जिसमें सम्मान करो और प्यार लो बेटी मारे दो। हम तो यही कर सकते हैं।
पे सब बड़ा न राम राम, भाइया न राम राम। बच्चों ध्यान देना शिक्षा पर ही बात है बस एक ही। इसका जिसने घमंड किया उसका घर भी बर्बाद है, घर बर्बाद है तो परिवार बर्बाद है। इसका सदुपयोग करो बस। ये तो मृदु भाषा सिखाती है, विनम्रता सिखाती है विद्या। तो बताओ धन भी इसी से आता है, फिर विनम्रता से ही। वो श्लोक है ना एक, तो मैं कल बताऊंगी तुम्हें, विद्या ददाति विनियम, ये पूरा श्लोक सबको आता होगा। तो यही एक सोच लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ज़्यादा गड़बड़ कर रही है घरों में, सास ससुर कोई अनपढ़ है या थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसको दबाओ मत। वो तेरे से ज़्यादा पढ़ा हुआ है, अपने उनसे बुजुर्गों से, अनुभवों से। वो बोलते हैं देसी भाषा में कड़ा हुआ है, वो उसने पता नहीं क्या क्या देखा। मूर्ख मत समझो, सम्मान करो उनका। वो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। और प्यार पाओ सबका, अपना घर अच्छे से बसाओ। किसी के ऊपर भी, किसी की क्यों उंगली उठवाते हो बेटे? घर थारा है। शिक्षा को भी क्यों बदनाम कर दिया तुमने? भाई सब न राम राम। बस एक सच्ची बात याद मैंने बतानी थी। जिसका एक दो का भी, किसी का भी थोड़ा सा भी असर हो जाएगा ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ध्यान देना इस बात पर। ये कैसी बहुत दिन से अंदर रख रही थी मैं, पर मैंने बतानी ही पड़ती आज। सब न राम राम भाई, सदा सुखी रहो, थारे घर आबाद रहे, थारी बहू थारा बहुत सम्मान करे।